गर्मियों के दिन थे और बबलू मियाँ की स्कूल से छुट्टियां थीं। उनके एक मामों का आम का बाग था जिससे हर साल मीठे रसीले आम खानदान भर में भिजवाए जाते थे। इस दफा भी मामों के घर से आमों की पेटियों के साथ नन्ही नन्ही कैरियां, कच्चे आम भी आई थीं। कच्ची कैरियां बबलू को बहुत पसंद थी। उसने अम्मी से फरमाइश की कि आधी कैरियों की चटनी बनाएं, जबकि उसकी अम्मी का इरादा आम का अचार डालने का था। लेकिन फिर भी उन्होंने बबलू की बात नहीं टाली और चटनी तैयार कर दी। उसमें उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने चटनी तैयार करके 2 छोटे मर्तबानों में डाली और डाइनिंग टेबल पर रख दिए। सब घर वालों ने खाने के साथ खट्टी मीठी चटनी का लुत्फ उठाया। दोपहर को खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए, लेकिन बबलू मियाँ कभी पतंग उड़ाते, कभी लान में लगा झूला झूलते, कभी आपी को तंग करते तो कभी भैया के काम बिगाड़ देते। आज तो उनके हाथ कैरी की चटनी भी लग गई थी। बबलू मियाँ ने थोड़ी सी चटनी खाने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मर्तबान में चमचा चलाकर एक कटोरी में खूब चटनी भर ली और लान की तरफ भागे और सीढ़ियों पर बैठकर चटनी खाने लगे। बबलू मियाँ दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे कि किसी को पता भी नहीं चला और चटनी खूब मजे ले लेकर उड़ाई जा रही है। लेकिन ये क्या, चटनी खत्म होने के साथ बबलू मियाँ के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। बबलू मियाँ ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन पेट का दर्द था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बबलू मियाँ ने जोर जोर से रोना चाहा, लेकिन उनकी तो आवाज भी भैं भैं करके निकल रही थी। इन अजीबो गरीब आवाजों से अम्मी जान की आंख खुल गई। बबलू, क्या हुआ है, क्यों चला रहे हो? अम्मी ने पूछा। बबलू मियाँ पेट पकड़े एक जगह बैठे थे। हवा क्या है मेरे लाल, मेरे चंदा? बबलू मियाँ की अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। अम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द है और मरोड़ उठ रहे हैं। बबलू मियाँ मनमनाए। आखिर तुमने ऐसा क्या खाया था? कहीं चटनी तो ज्यादा नहीं खाई? मैं शायद मुर्तबान ऊपर रखना भूल गई थी। अब सब कुछ अम्मी की समझ में आ गया था। शोर की आवाज सुनकर बड़े भैया भी जाग गए और बबलो को अस्पताल ले गए। बबलो के ड्रिप लगा दी गई और वो बहुत रोया भी, लेकिन उसने गलती भी तो की थी जिसकी सजा उसे मिलनी थी। डॉक्टर साहब ने बबलो को देखकर कहा कि बबलू मियाँ, हर चीज एतदाल में अच्छी लगती है। और बबलू मियाँ रोते रोते संजीदा हो गए।